देख रहा हूँ कि कितना बेवकूफ़ इंसान था। जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे नादानियों में ज़ाया करी मैंने। सोच भी कैसे दिया कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है। चौधरी ने मेरी इज्जत पर हमला किया और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। हेलो फ्रेंड, मेहरून ने जिस तरह शाहनवाज शाह की जान बचाई थी, उसे समन शाह को एहसास हो जाता है कि मेहरून की फैमिली के साथ मुखलिस है। वो मेहरून शाह की बहुत ज़्यादा एहसानमंद भी होती है और शाहनवाज शाह से कहती है कि वो उनकी तरफ से मेहरून शाह का शुक्रिया अदा करे और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। जबकि शाहनवाज शाह की तो जान पर बनाई थी, गोली मेहरू के कंधे को छूकर गुजरी थी, लेकिन मेहरू इस अचानक हमले की वजह से शाहनवाज शाह को नुकसान पहुँचने के खौफ से बेहोश हो जाती है। तो शाहनवाज शाह सब कुछ भूल कर मेहरू का ख्याल रखता है, उसकी जान पर बनाती है कि अगर मेहरू को कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगा। जैसे ही मेहरू को होश आता है तो शाहनवाज शाह की जान में जान आ जाती है। शाहनवाज शाह जानता है कि मेहरू अब भी उससे बहुत मोहब्बत करती है, तभी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने की कोशिश की है। मोहब्बत तो वो पहले भी मेहरू से बहुत करता है, मगर अब तो उसे मेहरू निसा पर और भी प्यार आता है। तो वो बहुत प्यार से मेहरू निसा की तरफ देखता है तो मेहरू कंफ्यूज हो जाती है। वो शाहनवाज शाह से कहती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तो शाहनवाज शाह जवाब देता है कि वो देख रहा है कि वो कितना बेवकूफ़ इंसान था। ज़िंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे नादानियों में ज़ाया कर दिए उसने। लेकिन मेहरू निसा ने अभी तक शाहनवाज शाह को माफ़ नहीं किया था। वो भी शाहनवाज शाह से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन फ़िलहाल वो शाहनवाज शाह को इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहती। वो शाहनवाज शाह से कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करती। दूसरी तरफ समन शाह शाहनवाज शाह पर हमले के बावजूद अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। वो हर सूरत में खुद जलसे में शिरकत करना चाहती हैं। तो शाहनवाज शाह और जैन शाह इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि इनकी जान को ख़तरा है, वो अपने बेटों की खातिर इस जलसे में शिरकत ना करें। तो समन शाह कहती हैं कि वो इतने अरसे से इस जलसे की तैयारियां कर रही हैं और आज वो कह रहे हैं कि वो ना जाइए, इनकी पार्टी की इज्जत का सवाल है, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो सिक्योरिटी सख्त कर चुकी हैं और फिर वो शाहनवाज शाह की तसल्ली के लिए मीडिया को इन थ्रेड्स के बारे में बयान देंगी, लेकिन जलसे में शिरकत ज़रूर करेंगी। दूसरी तरफ शाहनवाज शाह ने अपने आदमियों के जरिए मालूम कर लिया था कि इस पर यह हमला चौधरी ने करवाया है। तो शाहनवाज शाह को बहुत गुस्सा आता है कि इस चौधरी ने इस पर नहीं बल्कि इसकी इज्जत पर हमला किया है और वो चौधरी से इस बात का बदला लेकर रहेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि चौधरी ने यह हमला अमल और उसके बाप के कहने पर करवाया है। इनका दुश्मन चौधरी नहीं बल्कि इसका अपना मामू है। दूसरी तरफ मुस्कान जैन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है कि जैन की असलियत बताने के बावजूद वो मेहरू को अपना दुश्मन समझने लगी है और अब तो इसने खुलकर अपनी माँ के सामने कह दिया था कि वो जैन से मोहब्बत करती है। तो मेहरू की माँ, जो मुस्कान की आंखों में बगावत देख चुकी हैं, वो मुस्कान से कहती हैं कि इससे पहले कि इनकी इज्जत का तमाशा बने वो जैन को रिश्ता लाने के लिए कहे। तो मुस्कान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। वो फ़ौरन जैन को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाती है कि इसकी अम्मी को सब कुछ मालूम हो चुका है, वो उन दोनों की शादी करने पर भी राज़ी हो चुकी हैं। तो ये सुनकर जैन शाह गुस्से से लाल हो जाता है। वो मुस्कान से कहता है कि इसने सोच भी कैसे लिया कि इसकी शादी इससे हो सकती है। तो जैन शाह की ये बात सुनकर मुस्कान को यकीन नहीं आता। वो जैन शाह से कहती है कि वो उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तो जैन शाह फ़ौरन संभल जाता है और कहता है कि सच में वो मजाक कर रहा है, क्योंकि इसका बदला मेहरू निसा से अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो मुस्कान को फिर से शीशे में उतारने के लिए बाहर मिलने के लिए बुलाएगा और कहेगा कि फ़िलहाल वो शादी नहीं कर सकता, इसकी स्टडी भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही इसकी हुई है। वो भी अपना करियर बनाना चाहता है, तब तक उसे कुछ वक्त चाहिए। तो मुस्कान फिर से उसकी बातों में आ जाएगी और फिर इस दौरान वो मेहरू से अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।